नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। क्या देश के प्रधानमंत्री वाकई बौखला गए हैं? क्या मोदी जी इस लोकसभा चुनाव में डरे हुए हैं? ऐसा मैं नहीं बोल रही, आप खुद देखिए, खुद सुनिए, तमाम मंचों से प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए और फिर आप आकलन कीजिए कि मोदी जी जो भी बोल रहे हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मोदी जी कभी बोलते हैं कांग्रेस आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगी, कभी कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, आपके पास 2 भैंस हैं तो एक कांग्रेस ले जाएगी, और इसी तरह के बेबुनियाद बातें वो अपने भाषणों में बोल रहे हैं लगातार। हिंदू मुसलमान करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज तेलंगाना में मोदी जी ने अडानी और अंबानी को लेकर राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए कहा कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। अब ये वीडियो सुनिए जरा, आखिर क्या कहा है मोदी जी ने आज। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो मोदी जी ने जैसा कहा, क्या ऐसा है कि राहुल ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है? कल राहुल गांधी झारखंड में थे, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है, पहले आप वो भी सुन लीजिए जरा। अडानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। तो राहुल गांधी तो लगातार अपने सारे मुद्दों पे अड़िग हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अग्निवीर से लेकर अडानी अंबानी हो। अब इससे तो यही लगता है कि मोदी जी शायद राहुल के भाषणों को या तो सुनते नहीं है या फिर मोदी जी को झूठ बोलने की और झूठी कहानियां जनता के सामने परोसने की आदत हो गई है। क्या मोदी जी के सामने बैठी जनता को वो मूर्ख समझते हैं? क्या वो ये सोचते हैं कि जो भी बोलेंगे लोग उनकी सारी बातों को सच मान लेंगे? लेकिन आज मोदी जी अपने ही बयान की वजह से खुद ही फंस गए हैं। अब विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि चुनावों में अब तक का ये OMG मूवमेंट है। तो वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने लिखा कि ऐसा लगता है जैसे भविष्य का विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मोदी जी आपके रहते हुए अडानी और किसी को कैसे चंदा दे सकते हैं भला? टेम्पो भर भर कर तो आपके यहां गया होगा, काला हो या सफेद आप ही जानते होंगे। अगर देश में टेम्पो भर भर कर काला धन अभी भी है तो भाजपा और मोदी जी के लिए ये बेहद ही शर्म की बात है। आप जरा ये वीडियो सुनिए, सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा इस वीडियो में। आदरणीय मोदी जी, आपके रहते हुए अडानी साहब हमें कोई पैसा देंगे, कोई चंदा देंगे? आप देने देंगे क्या? कैसे देने देंगे? और टेम्पो में भर करके, ट्रक में भर करके जो आप काले धन की बात कर रहे हैं, तो कहीं आप ही के यहां तो नहीं गया हुआ है? आप बताइए, आपके रहते कोई काला या कोई सफेद धन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को दे सकता है क्या, जो आज की डेट में आप हमें कोस रहे हैं? चुनाव हार गए हैं, अब व्यापारियों के नाम पर बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों के नाम पर बात कर रहे हैं, और उन क्रॉनी कैपिटलिस्टों का आप नाम ले रहे हैं जो लगातार आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, और जिनके लिए आपने कहीं ना कहीं सेल्समैन की भूमिका निभाई है, चाहे श्रीलंका में हो चाहे बांग्लादेश में। तो अब आप ऐसे में मोदी जी के इस तरह की झूठी बयानबाजी, झूठे भाषणबाजी करने पर क्या सोचते हैं? आज मोदी जी, क्योंकि हर बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर हमलावर रहते हैं, कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। ऐसा होता है कि आप जब किसी के लिए खाई खोदते हो तो कई बार उसमें आपके गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो आज लगता है कहीं ना कहीं वही हुआ है। राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में मोदी जी आज खुद ही फंस गए।
अपने बिछाए जाल में। क्या सोचते हैं इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।